मीठे बच्चों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी टॉपिक लेखन विभाग क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन लेखन विभाग उसका हम अभ्यास करेंगे। टॉपिक नंबर 1 है निबंध लेखन। तो देखते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न निबंध के बारे में होता है। कक्षा 8 में 2 विषय और कक्षा 9th में 3 विषय संकेतों के साथ दिए जाते हैं। इनके आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाता है। तो बाल मित्रों, क्वेश्चन पेपर में आपको 2 या 3 विषय दिए जाएंगे और उसमें से आपको सिलेक्शन करना है और उसकी जो वर्ड लिमिट है वो वर्ड लिमिट शब्द सीमा वो 200 शब्दों की होती है। निबंध के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी मैक्सिमम वेटेज ऐसे राइटिंग का होता है। मैक्सिमम मार्क्स उसके 10 मार्क्स होते हैं, कभी कभी 8 मार्क्स भी होता है, लेकिन मैक्सिमम वेटेज क्वेश्चन पेपर में ऐसे राइटिंग का होता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो। नंबर 1, निबंध का चुनाव। दिए हुए विषयों में से ऐसे विषय को चुनना चाहिए जिस पर तुम अच्छी तरह लिख सकते हो। बाल मित्रों, मीठे बच्चों, 2-3 सब्जेक्ट आपको दिए होंगे, 2-3 विषय दिए होंगे। सिलेक्शन आपको अच्छी तरह से करना है जिस पर आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, ऐसे ही विषय को आपको चुनना है। सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। रूपरेखा। निबंध के सभी संकेतों को भली भांति समझने की कोशिश कीजिए। अब रूपरेखा में अलग पार्ट है प्रारंभ। तो निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए। मतलब निबंध का स्टार्टिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप कोई ऐसी पंक्ति या ऐसा कोई दोहा या ऐसा कोई सुभाषित उसको आपको सेट करना है। किसी कवि की पंक्ति भी आप ले सकते हो या फिर अपना खुद सेल्फ मेड पंक्ति भी बना सकते हो। मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग में विषय की चर्चा करनी चाहिए। मतलब ये बॉडी पार्ट है, निबंध का मेन बॉडी पार्ट है। संकेत बिंदु के आधार पर उसकी डिस्कशन, मतलब उसको अच्छी तरह से लिखना है। अंत। निबंध का अंत प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। इसमें संपूर्ण निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य 1-2 वाक्य में लिखना चाहिए। यानी जो अंत है उसको हम उपसंहार भी कहते हैं, कंक्लूजन भी कह सकते हैं। मतलब उसमें पूरे निबंध का सारांश आपको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है। नंबर 3, कुछ विशेष बातें। निबंध की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। मतलब आपकी जो निबंध की भाषा है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। निबंध के वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। निबंध में सरल और परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक हो वहां उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब वाक्य आपको सरल और स्पष्ट लिखने हैं और उचित विराम चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। निबंध में किसी बात या विचार की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। मतलब एक ही पॉइंट को बार बार दोहराना नहीं है। संकेतों या विचारों के अनुसार निबंध में 4 या 5 परिच्छेद होना चाहिए। परिच्छेद मतलब पैराग्राफ। तो संकेत बिंदु के अनुसार नया संकेत बिंदु, नया पैराग्राफ आपको रखना। पैराग्राफ रखना मतलब 5 लेटर्स, 5 अक्षर की आपको स्पेस छोड़नी है या 2 फिगर्स उसकी आपको स्पेस छोड़नी है। न्यू पॉइंट्स, न्यू पैराग्राफ। निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए
और यदि कोई भूल रह गई हो तो उसे सुधार लेना चाहिए। तो निबंध लेखन जो है वो ट्रायंगल होता है। फर्स्ट एंगल इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड एंगल सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन होता है, थर्ड एंगल जो है वो कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन आपका एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन में पॉइंट वाइज आपको लिखना है, न्यू पॉइंट न्यू पैराग्राफ, मतलब संकेत बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में संकेत बिंदु देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते। अगर नहीं देते तो आपको संकेत बिंदु खुद बनाने हैं, बराबर। और एक पॉइंट्स पर आपको 4 या 5 वाक्य लिखना है और अंत में कंक्लूजन मतलब सारांश लिखना है। ये निबंध लेखन। विद्यार्थी मित्रों, निबंध लेखन अगर आपका रीडिंग पावरफुल है, अच्छी तरह आपकी पठन क्षमता है, आप ज़्यादातर अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हो और टेक्स्ट बुक नहीं, उसके अलावा भी आप पढ़ते हो, तो आप अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कहानी लेखन। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है। इसमें एक कहानी की रूपरेखा, ढांचा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन पेपर में स्टोरी राइटिंग का एक क्वेश्चन होता है, उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं, एक रूपरेखा दी होती है, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। इस कहानी को एक शीर्षक देना है और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख, बोध लिखना भी आवश्यक है। मतलब आपको कहानी को टाइटल देना है, शीर्षक देना है, कहानी लिखना है पॉइंट्स के आधार पर, और लास्ट में सीख या बोध लिखना आवश्यक है। टाइटल जो है, शीर्षक, उसके अलग मार्क्स होते हैं, कहानी आप लिखते हो उसके अलग मार्क्स होते हैं, और बोध जो है उसके अलग मार्क्स होते हैं। तो आपको ये तीन स्टेप में आपको कहानी पूरी करनी। स्टेप नंबर 1 टाइटल, स्टेप नंबर 2 स्टोरी राइटिंग एंड स्टेप नंबर 3 मैसेज। कहानी लेखन के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। ज़्यादातर 6 अंक होते हैं, कभी कभी उसमें वेरिएशन भी आता है, वो पेपर सेटर पर डिपेंड करता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो। 1, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो। जो आउटलाइन दी है उसको आप अच्छी तरह से समझ लो। नंबर 2, रूपरेखा का विस्तार। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। मतलब रूपरेखा का विस्तार करना, जो आउटलाइन दी है, जो रूपरेखा दी है, वो क्रम से उसको विस्तार करो और पात्र और स्थान का नाम देना है आपको। कभी कभी डायलॉग डिलीवरी, संवाद लेखन भी आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 3, अन्य बातें। उसमें कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। मतलब 3 या 4 पैराग्राफ में उसको बांटना चाहिए। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, शीर्षक, टाइटल। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। इस शीर्षक देने में आपको खास ध्यान रखना है, कोई मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र, कोई घटना ऐसी हो या फिर मैसेज, उसके अनुसार आपको टाइटल देना है। टाइटल हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट देना है। नंबर 5, सीख, बोध। कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में लिखनी चाहिए। ये बोध लिखना कंपलसरी है। नो मैसेज नो स्टोरी, तो आपको मैसेज लिखना कंपलसरी है। 6 नंबर, कहानी लगभग 15 या 15 या 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। अगर कुछ गलती है तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो ये कहानी लेखन। विद्यार्थी मित्रों,
आपको निबंध की नोटबुक, जो क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन है, उसमें आपको एक निबंध लिखना है। सिलेक्शन इज योर्स, आप अपना खुद का सिलेक्शन कर सकते हो। एक निबंध लिखना है और एक आपको कहानी लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पत्र लेखन। तो आप देखो पत्र लेखन का ढांचा यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो है राइट साइड में, मतलब दाहिनी ओर, वो नेम एड्रेस डेट डे, मतलब नाम और पता होता है। लेफ्ट साइड में देखो, मतलब बाई साइड, उसमें संबोधन है। फिर संबोधन के बाद इंट्रोडक्शन जैसा है, मतलब सादर प्रणाम, आपका पत्र आज ही मिला, घर पे सब कुशल मंगल होंगे, इस टाइप का इंट्रोडक्शन आता है। और उसके बाद पत्र स्टार्ट होता है। लास्ट में समाप्ति है, उसमें आपने किसको पत्र लिखा है। अगर पापा को पत्र लिखा है तो क्या संबोधन होगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र सो एंड सो। देखते हैं कैसे आता है पत्र लेखन में। पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। तो मेन टाइटल देखो, फर्स्ट जो है वो क्रम है, उसके बाद सेकंड में जिसे पत्र लिखा जाता है, उसके बाद नेक्स्ट है संबोधन, उसके बाद नेक्स्ट है अभिवादन और लास्ट में है समाप्ति। तो नंबर 1, अगर हम किसको पत्र लिखते हैं तो पिता, माता, चाचा, गुरु आदि को, तो उनका संबोधन कैसे होगा, पूज्य पिताजी, परम पूज्य, यानी जो हमसे बड़े हैं, जिनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, पूज्य लगाते हैं। और अभिवादन जो करते हैं उसमें सादर प्रणाम, सादर या फिर चरण स्पर्श, ऐसा हम लिखते हैं। और समाप्ति में क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका शिष्य, आपका लाडला, ऐसा हम लिखते हैं। वो पत्र के विषय के अनुसार होता है, लेकिन हम पिता, माता, चाचा, गुरु, यानी जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए पूज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, और लास्ट में जो एंड होता है वो आपका आज्ञाकारी पुत्र या गुरु को लिखते हैं तो आपका शिष्य, ऐसी समाप्ति हम करते हैं। नंबर 2 देखते हैं, बड़े भाई को या बड़ी बहन को हम लेटर लिखते हैं। बड़े भैया या बड़ी बहन है तो उनका संबोधन होता है आदरणीय बड़े भैया, आदरणीय बड़ी बहन या दीदी। अभिवादन क्या करते हैं, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और समाप्ति हो गई आपका स्नेहभाजन या आपकी स्नेहभाजन, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आपका छोटा भैया, ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, अगर हम पुत्र को या पुत्री को लेटर लिखते हैं तो उसका संबोधन चिरंजीवी। चिरंजीवी एक प्रकार का आशीर्वाद है, इसका मतलब होता है दीर्घ आयुष्य आपको प्राप्त हो, एक प्रकार का आशीर्वाद है। या ची करके डॉट कर देते हैं, बराबर, इसका मतलब होता है चिरंजीव। उसका मीनिंग क्या होगा, दीर्घ आयुष्य आपको प्राप्त हो। वत्स, वत्स संस्कृत शब्द है, हिंदी में भी आता है, उसको पुत्र कहते हैं। और प्रिय पुत्री, और लास्ट में क्या होता है, शुभ आशीर्वाद या शुभाशीष, क्योंकि हम अगर अपने बेटे को लेटर लिख रहे हैं या बेटी को लेटर लिख रहे हैं तो फिर आशीर्वाद देना है। नंबर 4, छोटे भाई को या छोटी बहन को लेटर लिखते हैं तो चिरंजीव, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय, नाम भी लिख सकते हो आप। और अभिवादन में आप लिख सकते हो शुभ आशीर्वाद, शुभाशीष। और तुम्हारा लास्ट में समाप्ति कैसे होगी, तुम्हारा शुभेच्छक, तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा भाई, ऐसे हम समाप्ति कर सकते हैं। नंबर 5, अगर हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र लिख सकते हो, प्रिय करके नाम भी लिख सकते हो। अभिवादन में क्या होगा, सप्रेम नमस्कार, सस्नेह नमस्कार, नमस्ते। और समाप्ति में तुम्हारा ही या तुम्हारा मित्र। नंबर 6, अगर हम सहेली को लेटर लिखते हैं तो प्रिय सखी, संबोधन क्या होगा, प्रिय सखी, सो एंड सो। अभिवादन कैसे होगा, सप्रेम नमस्कार, नमस्ते। समाप्ति होगी तुम्हारी ही अथवा तो तुम्हारी सखी।
7 नंबर, दुकानदार को मैनेजर या अधिकारी को लिखते हैं तो फिर संबोधन होगा महाशय, महोदय, और समाप्ति है उसमें भवदीय या आपका विश्वास पात्र। तो लेटर हम किसको लिखते हैं उसके आधार पर उसका संबोधन होता है, उसका अभिवादन होता है, उसका समाप्ति होती है। तो पत्र लिखने में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका नेम, एड्रेस, डेट, डे, मतलब नाम और पता, वो आपको राइट साइड में लिखना है, दाहिनी साइड में लिखना है। लेफ्ट साइड में संबोधन आएगा, अगर मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र, अगर पिताजी को लिखते हैं तो पूज्य पिताश्री, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। उसके बाद 2 लाइन में इंट्रोडक्शन आता है, बराबर। डायरेक्ट लेटर स्टार्ट नहीं करना है, इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना लिखनी है। आपका पत्र मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई, बराबर, इस टाइप की आपको प्रस्तावना लिखनी है। उसके बाद पत्र स्टार्ट होता है और लास्ट में समाप्ति होती है। तो हम पत्र किसको लिखते हैं उसके आधार पर समाप्ति होती है। अगर पिताजी को पत्र लिखा है तो आपका आज्ञाकारी पुत्र ऐसा लिख सकते हो, अगर गुरुजी को लिखा है तो आपका शिष्य, ऐसे करके आपको समाप्ति करनी है। तो पार्ट 1 हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।